स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है कि मोबाइल पे भी सरकार पाबंदी लगाने जा रही है। यानी कि 12,000 से नीचे के जो मोबाइल हैं वो अब भारतीय बिकेंगे, चाइनीज नहीं बिकेंगे। खाली अकेले भारत की 25% आबादी 12,000 से कम के मोबाइल यूज़ करती है। 9,000, 10,000, 11,000 के रेंज मोबाइल यूज़ करती है। लेकिन सरकार अब इस पर पाबंदी लगाने जा रही है कि अब भारतीय मोबाइल ही बिकेंगे। अब से पहले आपने सुना होगा कि इन चाइनीज़ कंपनियों पे टैक्स चोरी का एक मामला था। मैं बताता हूँ कि दरअसल टैक्स चोरी के उन्होंने क्या किया था। सपोज मान लें कि कोई कंपनी 12 लाख का प्रॉफिट दिखाती है तो 12 लाख पे उसके ऊपर टैक्स बनता है। सरकार ये बताती है कि हमने 14 लाख रुपए अपने मैनेजर, अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट यानी कि तोहफे में, यानी कि बोनस के तौर पे दे दिए। यानी कि हमें 2 लाख रुपए का घाटा हुआ, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मैं मोटा मोटा आपको समझाऊं कि सपोज आप एक दुकानदार हैं और आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, यानी कि साल के 1,20,000 रुपये, तो आपको 1,20,000 रुपये टैक्स देना होगा। आप जब रिटर्न फाइल करते हैं उसमें दिखा देते हैं कि मैं इस दुकान पे काम करता हूं और मेरी सैलरी 10,000 है, यानी कि 1,20,000 मैंने रख लिए, यानी कि आमदनी मुझे ज़ीरो हुई, लिहाजा सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है। इस तरह की बदमाशियाँ चाइनीज़ कंपनियां क्या करती थी, इनके ऊपर इसी तरह का एक मामला बना था। हो सकता है कल को यही चाइनीज़ कंपनियां इन्हीं मोबाइलों को जो अभी हमें 9-10 हज़ार, 12,000 के रेंज में मिल रहे हैं, ये कल को 12,000 से ज़्यादा के मिलें। हो सकता है ये उसमें 2 हेडफोन डाल दें, एक्स्ट्रा चार्जर डाल दें, या कोई और डिवाइस आपको अलग से दे दी जाए कि ये सब 12,000 से ज़्यादा का पैकेज है, तब लोग खरीदेंगे। यानी कि कोई ना कोई हल ये लोग ज़रूर निकाल लेंगे अपनी मार्केट बरकरार रखने के लिए, मार्केट बेचने के लिए। अब बात करेंगे स्वदेशी की और भारतीय कंपनी की। किस तरह से कंपनियां देश में आई और सरकार ने इनको कैसे प्रमोट किया। सरकार एक स्कीम लाई थी, मेक इन इंडिया, यानी कि भारत में बनाओ। तो ये कंपनियां थी जो बाहर से आई, शॉमी, वीवो, सैमसंग, रियलमी। ये कंपनियां जब भारत आई तो सरकार ने इनको जगहें दी, सस्ती बिजली दी, टैक्स में इनको छूट दी, लिहाजा इन्होंने भारत में डेरा जमा लिया। बनाए तो कुछ नहीं, बनता तो वहीं था, पीछे ढक्कन पे लिख दिया मेक इन इंडिया, या अंदर से चिप बनी बनाई वहाँ से आई। बहरहाल इन कंपनियों ने बनिस्बत हमारी कंपनियों के मुनासिब रेट ही नहीं दिए, बल्कि क्वालिटी भी बढ़िया थी और मार्केट में इन्होंने अपनी एक छाप थक बना ली और आहिस्ता आहिस्ता हमारी कंपनियों का भट्टा बैठ गया। दौर था जब हमारी भारतीय कंपनियों को देश में बोलबाला था और मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ थी, जैसे लावा, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, जोलो, कार्बन, वीडियोकॉन, ये तमाम कंपनी जो थीं आहिस्ता आहिस्ता डूबती चली गईं। सरकार ने इनकी सुध नहीं ली, चाइनीज़ कंपनियां देश में हावी हो गईं। एक और सवाल देश में आया जियो के नाम से। जैसे ही सरकार ने और उनके कुछ नुमाइंदों ने जियो को प्रमोट किया, देश में जियो 4G टेक्नोलॉजी लेके आया, लेकिन ये कंपनियां तैयार नहीं थी या इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। बहरहाल एकदम से जिस तरह से जियो ने मार्केट पकड़ी, यानी कि 4G ने मार्केट पकड़ी, ये सारी कंपनियां 3G मोबाइल बेचा करती थी, उसके लिए ये तैयार नहीं थी। इतनी देर में मेक इन इंडिया स्कीम आई और चाइनीज़ कंपनियों की देश में बाढ़ आ गई और आहिस्ता आहिस्ता हमारी कंपनियां नीचे को चली गईं। अब सवाल ये है कि क्या 12,000 के रेंज में जो हमारे देश की कंपनियां, हमारी भारतीय कंपनियां हैं, वो इतने अच्छे मोबाइल हमें प्रोवाइड करा पाएंगी, लोगों को दे पाएंगी, या फिर वही कि चाइना से ही माल आएगा और उनके ऊपर मेक इन इंडिया का ठप्पा लगेगा, जैसा कि अब तक होता आया है। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं और क्या होगा हमारी भारतीय कंपनी का फ्यूचर, या फिर से दबदबा रहेगा मार्केट में चाइना का? आने वाला कल बताएगा। आप करेंगे नीतीश कुमार की। सन 2000 में पहली बार सीएम बने, कल रिज़ाइन दिया और आज उन्होंने शपथ ले ली और लालू प्रसाद के साहबजादे यानी कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, यानी कि सत्ता दोबारा से हाथ में। नीतीश कुमार 5 बार इलेक्शन जीते हैं, लेकिन 8 बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। 3 बार लगातार बीच में ही पार्टी तोड़ देते हैं और दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। देश में 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार, और सिर्फ 5 बार चुनाव जीतकर, इलेक्शन लड़कर वो मुख्यमंत्री बने हैं। आगे देखते हैं बिहार में सरकार किस तरह से बनती है, कौन किस पद पे बैठता है।